1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी गांधी, इन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के काले अध्याय को लिखा और पूरे भारत देश में आंतरिक आपातकाल लगा दिया, जिसे मीसा के नाम से जाना गया। उस कार्यकाल में जितने भी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे, सामाजिक संगठन थे, अखबार थे, सभी के ऊपर में बड़े प्रमाण में शोषण किया गया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल की शिक्षों के अंतर्गत बंद कर दिया गया और विरोध में अगर किसी ने कहा तो उसको नहीं छोड़ेंगे, ये स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही। नागपुर शहर में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम हिंदुस्तानी लाल सेना है। जो हिंदुस्तानी लाल सेना आज़ाद हिंद सेना के बाद एकमात्र ऐसी सेना थी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। लेकिन 1975 में मीसा बंदी के अंतर्गत उसके संस्थापक मगन लाल जी बागड़ी, जो स्वयं सोशलिस्ट पार्टी से सांसद रहे, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, उन्हें भी जेल की शिक्षों में डालने का काम और उस पर प्रतिबंध लगाने का काम इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ। सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन, किसी को भी उसमें नहीं छोड़ा गया। और अत्याचार के अंतर्गत, चकबंदी के अंतर्गत लोगों की ज़मीन जब्त कर ली गई। नसबंदी के अंतर्गत वे कुंवारे बच्चे जिनके ब्याह भी नहीं हुए थे, उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई। बहुत बड़े प्रमाण में शोषण हुआ। अनेक परिवार 16-17 महीने जेल के अंदर रहने के कारण, बगैर कोई गलती के कारण भी वे इतने प्रताड़ित हुए कि पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो गए। ये इतिहास वर्तमान पीढ़ी के सामने आना चाहिए और लोकतंत्र की पायमल्ली, लोकतंत्र का सत्यानाश, लोकतंत्र को पूर्ण रूप से उधेड़ बुन करके समाप्त करने की जो साजिश उस कार्यकाल में हुई है, ये वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचे। इस दृष्टि से आने वाली 25 तारीख को नागपुर शहर में वनामती में शाम को 5 बजे लोकतंत्र सेनानियों का सत्कार रखा गया है। जो लोकतंत्र सेनानी जीवित है उनका सत्कार होगा, जिनका निधन हो गया उनके परिजनों का सत्कार होगा। माननीय विनय जी सहस्त्रबुद्धे एक विख्यात वक्ता है, इस विषय पर उनका बहुत अच्छा अध्ययन है और वो स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जिन लोकतंत्र सेनानियों तक हमारी बात पहुंच रही है, हम पत्र लेकर के जा रहे हैं, वो तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए ही, लेकिन अगर गलती से एक आधा व्यक्ति छूट जाता है तो आपके माध्यम से उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये आपका कार्यक्रम है, इसमें आप जरूर आइए। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान एकत्रित रहे, ये हमारी कोशिश है। कारण नौजवानों के बीच में इस आंदोलन की जानकारी होनी चाहिए कि भारत के इस काले अध्याय को वर्तमान पीढ़ी भी समझ सके कि किस प्रकार से संविधान को पूर्ण रूप से कुचलने का प्रयास हुआ था। इसी श्रृंखला में लोगों के घर तक पत्रक के माध्यम से यह जानकारी पहुँचे, इसलिए लोकतंत्र हत्या दिवस और संविधान रक्षा दिवस, इस दृष्टि से युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोग कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से संविधान के टुकड़े टुकड़े किए गए, पन्ने फाड़ फाड़ करके अनुच्छेद बदले गए, उस इतिहास को भी, कलंकित इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। प्रमुखता से नागपुर महानगर के सम्माननीय अध्यक्ष ये उपस्थित हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्राध्यापक संजय महिंदे ये उपस्थित हैं। उसी के साथ साथ हमारे ज्येष्ठ और पूर्व महापौर, ज्येष्ठ नेता प्राध्यापक रमेश जी सोले ये भी यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर विलियम जी माने पूर्व आमदार ये भी उपस्थित हैं। यहाँ पर पूर्व महापौर अर्चनाताई रेहनकर, हमारे नागपुर शहर के महामंत्री अश्विनी जिस्कार, पूर्व महामंत्री ज्येष्ठ नगर सेवक संजय जी बंगाले, और आपातकाल में जिन्होंने सत्याग्रह करा ऐसे कुछ लोगों को हमने यहाँ निमंत्रित किया था, उसमें से अजय जी सरोडकर ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, हम सब लोगों को मालूम है कि आज से 50 वर्ष पूर्व दिसंबर 1975 में आपातकाल का एक ऐसा दौर हमने देखा जिस दौर में पूरा देश हिटलरशाही की भूमिका में देश के तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी गांधी, इन्होंने
संविधान को कुचलते हुए, लोकशाही को दबाते हुए, अपनी हुकुमशाही को और अपने पद को कायम रखने के लिए उच्च न्यायालय दिए हुए निर्णय की अवहेलना करके अपनी कुर्सी कैसे बनी रहेगी, इस भूमिका से आपातकाल लगाया, जिसके बारे में आप सब लोगों को यथोचित जानकारी है। इस समय देश के सारे विरोधी पार्टी के नेता स्वर्गीय जयप्रकाश जी नारायण हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, या तत्कालीन सारे उस समय के विरोधी पार्टी के नेताओं को जेल में भर दिया गया और देश भर के अंदर रातों रात यादियां बनाकर लोगों को मीसा कायदे के अंतर्गत रखा गया। कई संगठनों पर बंदी लगाई और इन सारी बातों से देश को एक ऐसे इसमें झकझोर कर रख दिया कि लोग विद्रोह की भूमिका में आए और उसके बाद सत्ता के साथ एक संघर्ष शुरू हुआ और उसमें केवल मीसाबंदी में ही नहीं तो सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह करके युवकों ने टोलियों के साथ, महिलाओं ने टोलियों के साथ सत्याग्रह किया। काफी दिन उन्होंने केंद्रीय कारावास में सत्याग्रह का आंदोलन पूर्ण किया और ऐसे दमन चक्र के 50 वर्ष आने वाले 25 जून को पूरे हो गए और इस निमित्त से जिन आंदोलनकारियों ने सत्याग्रह किया, जो मीसाबंदी गए, जिन्होंने भूमिगत रहकर काम किया और सरकार के तत्कालीन सरकार के विरोध में वातावरण देश भर में तैयार किया और अंततः सबको 18 महीने 19 महीने के बाद उनको सरकार को छोड़ना पड़ा। ये लंबा कारावास स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का देश का सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन रहा है और इस आंदोलन की भूमिका को और आपातकाल के बुरे काल को 50 साल पूरे हो गए और निमित्त देश भर में वंदन अभिनंदन समारोह का जगह जगह आयोजन किया गया है। उसी में से एक आयोजन नागपुर में होने जा रहा है। इस आंदोलन की भूमिका, इस आंदोलन में क्या करेंगे, इस आंदोलन में जो सहभागी थे उनका, इसकी संपूर्ण माहिती अपने नागपुर महानगर के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक है दयाशंकर जी तिवारी आपको देंगे। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं भी उस सत्याग्रहियों में के एक जत्थे का नेतृत्व मैंने भी किया। 44-45 दिन में